Hello Mahi, Hello sir, how are you? I am fine, thank you. How are you? I'm also fine, thanks for asking me. आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वॉइस। क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं? Voice. वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे एचवी पहले पहचानेंगे। क्या करेंगे? एचवी। हम आपसे पूछने वाले हैं कि किस टेंस के पैसिव वॉइस में कौन सा एचवी यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले हम उसे देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अगर हम हिंदी के सेंटेंस में बोलते हैं तो आपको बताना है कि किस टेंस का पैसिव वॉइस है। इंग्लिश का अगर बोलते हैं तो एचवी से पहचानना है कि किस टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी के सेंटेंस बोलेंगे आपको अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी बोलेंगे तो हिंदी बोलना है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन देख लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है? अगर हम कोई टेंस बोलते हैं, टेंस का सेंटेंस बोलते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको इस स्पेसिफिक सेंटेंस को आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको कर लेना है, कर लेंगे। तो फिर 1 से 6 भी देख लेंगे, 1 से 12 भी देखेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, आधा घंटा का हो या 45 मिनट का हो, जितने कितना लंबा हो पता है, डिपेंड करता है कितना सेंटेंस पूछते हैं, ठीक है ना। ओके। तो सबसे पहले आपको बताना है सभी टेंसेस का एचवी। क्या बताएंगे? एचवी, लेकिन पैसिव वॉइस किसका बताएंगे? पैसिव वॉइस का। चलिए बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है? इज एम आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का? Is am are plus being. स्पीक अलाउड। प्रेजेंट इंडेफिनिट का? Is am are. प्रेजेंट कंटीन्यूअस का? Is am are plus being. प्रेजेंट परफेक्ट का? Present perfect का यस। has have plus been. हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का? Has have plus been plus being. पास्ट इंडेफिनिट का? Was where. पास्ट कंटीन्यूअस का? Was where plus being. पास्ट परफेक्ट का? Had plus been. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस? Had plus been plus being. ओके। फ्यूचर इंडेफिनिट का? Will be. फ्यूचर कंटीन्यूअस का? Will be plus being. फ्यूचर परफेक्ट का? Will have plus been. फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का? Will have plus been plus being. ओके। अब आते हैं, हम बोलने वाले हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस, आपको बताना है उसका हिंदी, ठीक है। अब पहले आइडेंटिफाई करना है किस टेंस का है, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटन। Present continuous. अ लेटर विल बी बीइंग रिटन। Future continuous. अ लेटर विल बी रिटन। Future indefinite. अ लेटर वाज बीइंग रिटन। Past continuous. अ लेटर हैड बीन रिटन। Past perfect. अ लेटर इज रिटन। Present indefinite. A letter has been being written for 2 hours. Present perfect continuous. A letter had been written. Past perfect. A letter will be written. Future indefinite. A letter will be being written for 2 minutes. So, future perfect continuous. Okay. अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बोलने वाले हैं हिंदी के सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे? हिंदी के सेंटेंसेस। आपको पहचानना है कि किस टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। जैसे पत्र लिखा जा रहा होगा। Future continuous. पत्र लिखा गया। Past indefinite. पत्र लिखा जाता है। Present indefinite. पत्र लिखा जा रहा होगा। Future continuous. पत्र 2 घंटे से लिखा जा रहा होगा। Future perfect continuous. पत्र लिखा जा चुका है। Present perfect. पत्र लिखा जाएगा। Future indefinite. वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रांसलेशन की ओर, ठीक है। यानी कि हम हिंदी के सेंटेंस बोलेंगे, आपको इंग्लिश बोलना है, ठीक है। पत्र लिखा जा रहा है। आप और के साथ बनाएंगे। हाँ, A letter is being written. पत्र लिखा जाएगा। A letter will be. A letter will be written. ओके। पत्र लिखा जा रहा होगा।
A letter will be being written. पत्र 2 घंटे से लिखा जा रहा होगा। A letter will have been plus being. प्लस यहाँ पे नहीं लगाना, आपको डायरेक्टली बोला है सेंटेंस। A letter will have been being written for 2 hours. आवर्स, वेरी गुड। पत्र 2 घंटे से लिखे जा रहे हैं। A letter is being. लेट हर स्पीक, डोंट डिस्टर्ब। A letter has been being written for 2 hours. ओके, सही है, कोई बात नहीं। कंसेप्ट अगर आप ध्यान देंगे तो लिखे जा रहे हैं, अगर आप बोले तो एक से ज्यादा पत्र की बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोई नहीं, कंटिन्यू कीजिए, 1 लेटर से ही सही है, ठीक है। मेन फोकस आप टेंसेस पे कीजिए कि किस टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। पत्र लिखा जाता है। हाँ, A letter is written. रिटर्न, पत्र लिखा जा रहा है। A letter is being written for. हाँ, पत्र लिखा जा रहा है, सर बोले ना। A letter is being written. ओके, पत्र लिखा गया। A letter was written. ओके, अब आपको हम हिंदी का ही सेंटेंस बोल रहे हैं, आपको उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है, ठीक है। हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। जैसे में पत्र लिखा जा रहा है, इसको बदलना आपको पास्ट कंटिन्यूअस में। पत्र लिखा जा रहा था। पत्र लिखा जाएगा, इसको बदलना आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है को बदलना आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में। पत्र लिखा जा रहा होगा। पत्र लिखा जा रहा होगा को बदलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट में। पत्र लिखा जा चुका है। इसी सेम टेंस को बदलिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में। पत्र लिखा जा रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस। पत्र लिखा जा रहा होगा। पास्ट परफेक्ट में। पत्र लिखा जा चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट में। पत्र लिखा जा चुका है। इसमें बोले थे प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट में। पत्र लिखा जा जाएगा। वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश टू हिंदी। अभी नहीं लिखी इंग्लिश टू हिंदी, चलिए अब इंग्लिश टू हिंदी करते हैं। अभी क्या किए थे, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी? अभी टेंस ओके, चलिए। अ लेटर वाज बीइंग रिटन। पत्र लिखा जा रहा था। ओके, मनीषा जी से पूछे है क्या? मैं डाउट हो रहा है कि पूछे शायद। इंग्लिश टू हिंदी पूछे है? नहीं, अभी हिंदी से अच्छा, हिंदी से था, इससे पहले वाला नहीं पूछे है ना, चलो ठीक। तो पत्र, सॉरी, अ लेटर वाज रिटन। अ लेटर वाज रिटन, कंटिन्यू कीजिए। अ लेटर वाज रिटन। पत्र लिखा जाता था। हाँ, ज्यादा था भी कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पत्र लिखा गया। अगर आप पास्ट की हैबिट को बताएंगे तो पत्र लिखा जाता था बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप बताना चाह रहे हैं कि मतलब पास्ट को एक्शन हो चुका है, यानी एक दिन की बात, ठीक है, जैसे मान लीजिए कल लिखा गया इस तरह से, या पहले कुछ समय पहले लिखा गया था, बोल सकते हैं अ लेटर वाज रिटन, ठीक है ना। तो पत्र लिखा गया भी कह सकते हैं, पत्र लिखा जाता था भी कह सकते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप बोलेंगे पत्र लिखा गया था, क्या बोले, जाता था ना, जाता था, तो इसमें आप बता रहे हैं पुरानी हैबिट्स को बता रहे हैं कि पहले ऐसे किया जाता था कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आप बोले पत्र लिखा गया, यानी कि कुछ एक हैबिट, मतलब एक बार में ऐसा हो गया फिर, ठीक है। ओके, अ लेटर हैज बीन रिटन। यस, अ लेटर हैज बीन रिटन। पत्र लिखा जा चुका है। अ लेटर हैड बीन रिटन। हैड बीन रिटन। पत्र लिखा जा चुका था। अ लेटर विल हैव बीन रिटन। पत्र लिखा जा चुका होगा। अ लेटर विल बी बीइंग रिटन। बस इतना ही बस। अ लेटर विल बी बीइंग रिटन। पत्र लिखा जा रहा होगा। अ लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन फॉर 1 मिनट, या उसको फॉर अ मिनट बोल सकते हैं। आप बोलिए। अ लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन फॉर अ मिनट। पत्र 1 मिनट में नहीं से लिखा जा रहा था।
होगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्म करना है मीन्स हम बोलेंगे जैसे बोल ही देते हैं। अ लेटर वाज रिटन, इसको बदलिए पास्ट इंडेफिनिट में। A letter is written. अ लेटर इज रिटन को बदलिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में। A letter will be being written. फ्यूचर इंडेफिनिट। A letter will be written. पास्ट कंटिन्यूअस। Past continuous. यस। क्या बोल रहे हैं? अ लेटर। A letter हाँ। was being written. पास्ट इंडेफिनिट। A letter is written. अ लेटर इज रिटन। अब ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपको 1 से 6 बनाना है, ठीक है। English में. यस, इंग्लिश में। पहले आप हिंदी बना दीजिए, ठीक है। पत्र लिखा जा रहा है। पत्र लिखा जा रहा है, पत्र नहीं. स्पीक अलाउड सो दैट एवरीबडी कैन हियर यू एंड अंडरस्टैंड यू। पत्र लिखा जा रहा है, पत्र नहीं लिखा जा रहा है. क्या पत्र लिखा जा रहा है? क्या पत्र नहीं लिखा जा रहा है? और पांचवा सेक्टर। पत्र क्यों लिखा जा रहा है? पत्र क्यों नहीं लिखा जा रहा है? गुड। नाउ यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। A letter is being written. A letter is not being written. Is a letter being written? Is a letter not being written? ओके। Why is a letter written? Why बीइंग। being written? ट्राई अगेन, इसको फिर से बोलिए। Why is a letter being written? Why is a letter not being written? पत्र लिखा जाएगा, इसका पहले इंग्लिश कीजिए। पत्र लिखा जाएगा। यस। तो a letter will be written. अब इसी का सेम 6 इंग्लिश कीजिए। A letter will be written. A letter will not be written. Will a letter be written? Will a letter not be written? Why will a letter be written? Why will a letter not be written? ओके। अ लेटर वाज रिटन, इसका बनाइए जल्दी। A letter was written. A letter was not written. Was a letter written? Was a letter not written? Why was a letter written? Why was a not? Why was a letter? Why was a letter not written? वेल डन। अब हमारा अगला जो ट्रांसफॉर्म करना है 1 से 6 हो चुका है, अब 1 से 12 करते हैं, ठीक है। 1 से 12 कैसे करेंगे, याद है? हाँ. इसमें क्या करना होता है, बस आपको एच भी बदलना होता है, आपका टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस है इंग्लिश इज स्पोकन। English is spoken. हाँ English has. हाँ, पहला टेंस कौन सा है? English is spoken. प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फिर बोले प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। हाँ, English is being spoken. English has been spoken. ओके। English has been being spoken यहाँ पे बोलिए फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से बोली जा रही है। for many years. हाँ, क्या बोले थे? इंग्लिश इज स्पोकन का पास्ट इंडेफिनिट बोलना आपको। English was written. रिटर्न नहीं, स्पोकन बोले की बात कीजिए। Spoken. हाँ, English was being spoken. हाँ, English had been spoken. English had been being spoken for many years. वेल डन। English will be spoken. English will be being spoken. English will be. अरे बे. English हाँ, will have been spoken. English will have been being spoken और
for many years. टाइम भी देना है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सभी में टाइम देना कंपलसरी है, ठीक है। ओके, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं वर्ब का वॉइस का भी बोल दिया, पैसिव वॉइस का बोल दिया है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर चुके हैं। उसके बाद ट्रांसलेट भी कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर चुके हैं, 1 से 6 और 1 से 12 भी कर चुके हैं, किए है ना। 1 से 9 जैसे प्रोनाउन चेंज कर रहे थे हम, अब बता करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, मान लो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। अगर एक्टिव बोलेंगे तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है। अब इसको पैसिव करेंगे तो मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है ना। पहले बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस में तो बोली जा रही है, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, इसका 1 से 9 कैसे? 1 से 9 जैसे पहले मेरे द्वारा था, फिर आपके द्वारा हो जाएगा, फिर हमारे द्वारा। तो बस बना देंगे। हाँ, नोट बना बस देंगे। इंग्लिश हाँ। बोली जा रही है। पहले बोले प्रेजेंट टेंस से बनाइए। मेरे द्वारा इंग्लिश अंग्रेजी अंग्रेजी बोली जा रही जाती है, पहला जाती हाँ है। हाँ, फिर मेरे द्वारा हो, आपके द्वारा। आपके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। हाँ, फिर हमारे द्वारा। हमारे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। हाँ, फिर उसके हाँ। द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। है। फिर लड़की के लिए उसके द्वारा फिर से एक बार। उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। हाँ, अब इट से इसके लिए, इसके द्वारा। इसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। हाँ। इसके हाँ, उसको हो गया, इसके हो गया ना। देखिए, आपका आई हो गया, मैं हो गया, फिर वी हम हो गया, फिर यू एक आप भी हो गया, फिर हुआ आई वी यू, फिर दे। उनके द्वारा बोले थे नहीं बोले हैं, उसके द्वारा बोले ना। उसके द्वारा लड़का के लिए, लड़की के लिए, ठीक है। कितने हुए? आई वी यू दे नहीं बोले, ही सी, और एक इट बोल दी इसके द्वारा, ठीक है। 6 हो गया। एक आप बोलिए उसके उनके द्वारा, दे के द्वारा। उनके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। हाँ, अब फिर बोलना है आपको एक किसी एक नाउन के लिए बोलना है, फिर 2 के लिए बोलना है। कोई भी नाम ले लीजिए। किसी का भी? हाँ, किसी का भी। मनीष के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। हाँ, अब 2 ना, 2 से ज्यादा लीजिए, 2 या 2 से ज्यादा लीजिए। अब 2 नाम लीजिए कोई भी। मनीष और आयुष के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। वेल, अब सभी का अंग्रेजी करना है, कर लेंगे। पहले हमें हिंदी बोला, अब अंग्रेजी बोलिए, ठीक है। मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। मेरे द्वारा हाँ, इंग्लिश स्पोक डोंट हेजिटेट, यू आर डूइंग वेल, स्पीक अप। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। हाँ, आपके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। यू, आपके द्वारा ना। हमारे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस। हाँ, उसके द्वारा, किसी लड़का के लिए उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। किसी लड़के के लिए। हाँ, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर। हाँ, लड़का हिम, उसके द्वारा, किसी लड़की के लिए उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर। गुड। अब करना है आपको ही सी हो गया, इट, इसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। हाँ, बोलिए। इंग्लिश इज स्पोकन बाय इट। इट्स नहीं, इट। हाँ, ऑब्जेक्टिव केस में इट होगा ना, इट्स नहीं बोलते। इट्स आपका पॉसेसिव केस हो जाएगा। कौन सा होगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसको नहीं लेना है। उसके बाद किसी एक नाम को लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं मनीष के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मनीष। मनीष और राहुल के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मनीष एंड राहुल। हाँ, आर नहीं लगेगा यहाँ पे, इज ही लगेगा, क्योंकि इंग्लिश जिसकी बात करें हम इंग्लिश है, इंग्लिश एक है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए इज ही लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता कुछ कि मान लो जैसे मान लो किताबें पढ़ी जाती है, ठीक है। तो राहुल और मनीष के द्वारा किताबें पढ़ी जाती है, तो फिर राहुल और मनीष की बात नहीं करें, हम बात करें किताबें की, ठीक है। फोकस हमारा काम पे है, इसलिए काम पे फोकस करके सिंगुलर या प्लूरल है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे माही का भी सही है, इंग्लिश इज, क्योंकि इंग्लिश आपका एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश इज नॉट आर, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश आर स्पोकन गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर हम ऐसे बोलते हैं, मान लो मनीष और राहुल के द्वारा किताबें पढ़ी जाती है, किताबें बोल रहे हैं, ठीक है, तो बुक्स आर बोलना पड़ेगा। बुक्स आर रेड बाय मनीष एंड राहुल, जो भी बोला बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर है आपका, हो गया माही? कितना चीज बोले हम लोग, कवर कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग 72 करते हैं, ठीक है। पानी वानी पिएंगे, पी लीजिए, दे पीना है, ओके दे पी करके कंटिन्यू करें। ओके, तो 72 सेंटेंस हम लोग बोलने वाले हैं। क्या चीज इसमें ले, काम क्या ले बताइए? कपड़ा धोना, बोलना, बोलना सही ले लेते हैं कि कुछ और लिखना से? नहीं, बोलना से, ठीक है। बोलना से बहुत हो गया, लिखना जो दूसरा काम लेते हैं। लिखना। लिखना, चलिए ठीक है। क्या लिखेंगे? चलिए कहानियां लिख देते हैं, ठीक है, या फिर कहानी वाली तेरे कैसी रीते लिखी जाती है, ठीक है। तो क्या लिखें? पत्र? नहीं, कहानी। कहानी, स्टोरी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि 72 बोलने वाले, हो सकता है कि अपने जुबान लटपटा जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो पहले एक हम हेल्प कर देते हैं, रिटर्न। पहले बता देते हैं कैसा बताइए। जैसे में कहानियां लिखी जाती है, ठीक है, कैसे लिखे? बच्चों को पढ़ाया जाता है, बहुत बढ़िया है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोई भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि जो डाउट है आप खाली से बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो रिटर्न भी से बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया अलग से जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पहला लेते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो चिल्ड्रेन आर टाउट। इससे बनाइए आप पहले, कितना बनाएंगे? 6 बनाइए। बच्चों को पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी कीजिए। क्या पता चला पहला का? चिल्ड्रेन आर टाउट। चिल्ड्रेन। हाँ, स्पीक अलाउड। चिल्ड्रेन। हाँ, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन। नहीं बोल पाएंगे, स्टूडेंट बोले, विद्यार्थी को स्टूडेंट बोल लेंगे, बोलिए। स्टूडेंट। हाँ, विद्यार्थी को स्टूडेंट्स आर बोलना होगा, हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, हाँ। फिर से हम बोले, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट आर। स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर टाउट। विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट आर। उठाइए उसको, उठाइए। स्टूडेंट आर। स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर नॉट टाउट। क्या विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है? आर स्टूडेंट्स टाउट। क्या विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाता है? आर स्टूडेंट्स नॉट टाउट। विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जाता है? Why are students टाउट? विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? Why are students not टाउट? विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। हाँ, स्टूडेंट्स इज नहीं, आर। स्टूडेंट्स आर टाउट। पढ़ाया जा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। क्या होगा इस? टीचिंग। स्टूडेंट्स आर बीइंग टाउट। स्टूडेंट्स आर बीइंग टाउट। टाउट। विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग टाउट। स्पीक अलाउड एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली, डोंट हेजिटेट। क्या विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है? आर स्टूडेंट्स बीइंग टाउट। क्या विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है? आर स्टूडेंट्स बीइंग नॉट टाउट। आर स्टूडेंट्स नॉट, स्टूडेंट का तो लगेगा ना, किसी बोलिए। आर स्टूडेंट्स नॉट बीइंग टाउट। विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? Why are students being taught? विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? Why are students not being taught? विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, बोले क्या है उधर से? पढ़ाया जाता है। जा रहा है बोले ना, मेरे को लगा कि जाता है, पूछे क्या विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जा रहा है बोले। चलिए, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका है। Students नहीं, have been taught। हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स हैव बीन टाउट। विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा चुका है। Students have not been taught। क्या विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका है? Have students been taught? क्या विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा चुका है? Have students not been taught? विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जा चुका है? Why have students been taught? विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ाया जा चुका है? Why have students not been
doubt. विद्यार्थियों को 1 घंटे से पढ़ाया जा रहा है। Students have been being टाउट। taught for 1 hour. विद्यार्थियों को 1 घंटा से नहीं पढ़ाया जा रहा है। Students have हैव नॉट। not been being taught for 1 hour. क्या विद्यार्थियों को 1 घंटा से पढ़ाया जा रहा है? Have students been being taught for 1 hour? क्या विद्यार्थियों को 1 घंटा से नहीं पढ़ाया जा रहा है? Have students not been being taught for 1 hour? विद्यार्थियों को 1 घंटा से क्यों पढ़ाया जा रहा है? Why have students been being taught for 1 hour? विद्यार्थियों को 1 घंटा से क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? Why have students not been being taught for 1 hour? ओके, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था या पढ़ाया गया बोले, विद्यार्थियों को पढ़ाया गया। स्टूडेंट्स वर बोलना है ना, वेयर। Students were taught. हाँ, विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया गया। Students स्टूडेंट्स वर। were not taught. क्या विद्यार्थियों को पढ़ाया गया? क्या विद्यार्थी को पढ़ाया गया? Were students taught? वेयर स्टूडेंट्स टाउट। क्या विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया गया? Were students not taught? विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया गया? Why were students टाउट। विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ाया गया? Why were students not taught? नॉट टाउट। ओके, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। Students were being taught. विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा था। Students were not being taught. विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जा रहा था? Were students सॉरी, क्या ना तीसरा नंबर बोलते हैं, विद्यार्थियों को सॉरी क्या विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था? were students being taught? क्या विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा था? Were students not being taught? विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जा रहा था? What were students being taught? विद्यार्थियों को क्या नहीं पढ़ाया जा रहा था? What were students not being taught? विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका था। Students had been taught. विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया गया था। Students had not been taught. क्या विद्यार्थियों को पढ़ाया गया था? Had students been taught? क्या विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा चुका था? Had students not been taught? विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जा चुका था? Why had students been taught? विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ाया जा चुका था? Why had students been not been taught? हाँ। विद्यार्थियों को 2 दिनों से पढ़ाया जा रहा था। विद्यार्थियों को 2 दिनों से पढ़ाया जा रहा था। So students पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस had been being taught फॉर 2 डेज। for 2 डेज। 2 days. हाँ, एक से ज्यादा हो गया, 2 डेज बोले, डेली बोले। विद्यार्थियों को 2 दिनों से नहीं पढ़ाया जा रहा था। Students had not been being taught for 2 days. विद्यार्थियों को 2 दिनों से क्यों पढ़ाया जा रहा था? चलो क्या से बोले, क्या विद्यार्थियों को 2 दिनों से पढ़ाया जा रहा था? Had students been being taught for 2 days. क्या विद्यार्थियों को 2 दिनों से नहीं पढ़ाया जा रहा था? क्या had students not been being taught for 2 days? विद्यार्थियों को 2 दिनों से क्यों पढ़ाया जा रहा था? Why had students been being taught for 2 days? विद्यार्थियों को 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था? Why had students not been being taught for 2 days? ओके, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। हाँ, फ्यूचर टेंस। Students will be taught. विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाएगा। Students will not be taught. क्या विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा?
Will students be taught? क्या विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाएगा? Will students not taught? Be taught? विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाएगा? What will students be taught? विद्यार्थियों को क्या नहीं पढ़ाया जाएगा? What will students not be taught? डाउट ओके। विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा होगा। Students will students जा रहा होगा, विल बी बीइंग हो जाएगा। हाँ, Students will be being taught. विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। Students will not be being taught. क्या विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा होगा? Will students be being taught? क्या विद्यार्थियों को थर्ड नंबर बोले थे? विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जा रहा होगा? चौथा फोर्थ वाला नहीं बोले हैं, ओके। क्या विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा रहा होगा? Will students be not be being taught? विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जा रहा होगा? What will students be being taught? विद्यार्थियों को क्या नहीं पढ़ाया जा रहा होगा? What will students be not be being taught? विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका होगा। Students will have been taught. विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा चुका होगा। Students will not have been taught. क्या विद्यार्थियों को पढ़ाया जा चुका होगा? Will students have been taught? क्या विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जा चुका होगा? Will students not have been taught? विद्यार्थियों को 1 महीने से पढ़ाया जा रहा होगा। हाँ, फॉर अ मंथ बोलते हैं। सर हाँ, 6 और 5 हम करवा दिए इसमें। अच्छा 6 5 इसलिए कराया है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जा चुका होगा? What will students have been taught? विद्यार्थियों को क्या नहीं पढ़ाया जा चुका होगा? What will students not have been taught? वेल, आप याद भी रखते थे ना, मेरे माइंड से निकल गया था। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को 1 महीने से पढ़ाया जा रहा होगा। 1 महीने से पढ़ाया जा रहा हाँ। होगा। तो स्टूडेंट्स will have been being taught for अ मंथ। वन नहीं बोलेगा, फॉर अ मंथ बोलेगा। a month. हाँ, आर्टिकल होता है ना ए एन होता है, उसी में से अ बोलना है ना। तो विद्यार्थियों को 1 महीने से नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। Students will not हाँ। have been being taught for a month. हाँ, क्या विद्यार्थियों को 1 महीने से पढ़ाया जा रहा होगा? Will students have been being taught for month? अ मंथ। A month. क्या विद्यार्थियों को 1 महीने से नहीं पढ़ाया जा रहा होगा? Will students not have been being taught for a month? हाँ, विद्यार्थियों को 1 महीने से क्या पढ़ाया जा रहा होगा? What will students have been being taught for a month? विद्यार्थियों को 1 महीने से क्या नहीं पढ़ाया जा रहा होगा? What will students not have been being taught for a month? वेल डन, यू डिड ग्रेट जॉब, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मनीष की बारी। ठीक है, आप हाँ 22 तक पूरा हो 72 कंप्लीट हो गया, और क्या बाकी रह गया है? अब कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, एरर फाइंडिंग वगैरह है तो ग्रामर के बाद लिखित में राइटिंग वाला कर लेंगे। ठीक है, स्पोकन वाला काफी है। एक और क्या था? हाँ, सेंटेंस हम बोलते हैं, एक ही छूट रहा है, उसको कर लेते हैं। कौन वाला? जैसे में हम कोई सेंटेंस कोई टेंस बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो आपको इसका पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, आज कहाँ रहा है? हाँ, जैसे में एचबी नहीं हम बता रहे, जैसे में हम एक बोले सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस बोले, क्या बोले? पास्ट कंटीन्यूअस। आपको सेंटेंस बोलना है, बताना है कि पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस में सेंटेंस बताइए। जैसे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। हाँ, तो पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। तो वो ऐसा में
तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं बनाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चों को पढ़ाया जाता है। वेल डन। आपको 3 सेंटेंस बोलना है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट 3 बोलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा 3 बताइए, 3 सेंटेंस बताना है। एक बच्चों को पढ़ाया जाता है, बाकी बोलिए 2 सेंटेंस और। मनीष हाँ बोलिए। को पढ़ाया जाता है। हाँ आप कुछ और काम लीजिए, पढ़ाई का नाम नहीं दूसरा। जैसे मैं रुकिए जरा, हाँ हमको याद है। ठीक। राधा को कोई भी काम ले लीजिए जो एक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं राधा को बताया जाता है या राधा को समझाया जाता है, ठीक है। ऐसे कोई सेंटेंस ले लेंगे। चलिए, वैसे आप बहुत देर से बोल रहे हैं, 35 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। और कुछ कर ले, अब नहीं करेंगे, बाकी लोग राइटिंग में करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेल डन। अब अगली क्लास में कुछ और देखेंगे, कुछ आपको फॉर्मेट वगैरह पे कराएंगे, ठीक है। जो मनीष को देते हैं, ठीक है। सो गिव वी विल माइक दीजिए। वेल डन, यू डिड ग्रेट जॉब।